ये आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से इस पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जब ग्राउंड से जो है यहाँ पर इस व्यक्ति को नहीं निकाला जा सका तो उसके बाद एक्शन में अब आपको भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दिखेगा। यह हेलीकॉप्टर ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जो है इसे सुरक्षित किया जाए। ये तस्वीरें जो हैं आप नौशहरा की देख रहे हैं, जहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं, जो एविएशन विंग है, वो आपको यहाँ पर एक्शन में दिखेगा। ये भारतीय सेना का चेतक है जो इस वक्त बिल्कुल एक्शन में है। वहाँ पर ठीक सामने की पहाड़ी में आप देखेंगे तो वहाँ एक शव जो है वो लटका है। अब भारतीय सेना का जो चॉपर है ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये आप देखेंगे तस्वीरों में भारतीय सेना की तरफ से बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ ग्राउंड जीरो पर चलाया जा रहा है। नीचे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ पुल किया गया है। अब हेलीकॉप्टर आगे की तरफ जा रहा है। दोबारा से जो है वो टर्न लेकर ये हेलीकॉप्टर वापस आएगा, क्योंकि नीचे के प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है हेलीकॉप्टर अब आगे की तरफ गया है। एक बार फिर से ये टर्न लेकर जो है हेलीकॉप्टर वापस आएगा। जो तस्वीरें लगातार जो हैं सरजीवन आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए लगातार तो चिंताएँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक शव जो है वो अभी भी इस पहाड़ी पर लटका हुआ है और यहाँ पर इस शव को निकालना जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना के लिए प्राथमिकता है। यही कारण है कि अब हेलीकॉप्टर जो है वो जो यहाँ पर पहुँचा था चेतक, वो अब दोबारा से उस तरफ चला गया है और अब वहाँ से यू टर्न लेकर जो है वो वापस लौटेगा। इस साइड आइए ना, इस साइड काला धुआं क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, इस साइड आइए, सीधा आइए। जम्मू के नौशहरा में एक व्यक्ति का शव जो है वो मुनव्वर तवी में फंस गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ ने लगातार प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे नहीं निकाला जा सका। इस वक्त भारतीय सेना का आप देखेंगे तो चेतक हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त एक्शन में है। ये तस्वीरें आप नौशहरा से देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसका शव जो है वो एक बड़े पत्थर पर जो है वो अटक गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर अब डाउन आ रहा है। यहाँ डाउन आकर ये उस तरफ जाएगा जहाँ पर उस व्यक्ति का शव है और उस शव को निकालने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि पहले जो है एक एरियल रेकी की गई थी। पानी का बहाव आप देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है और हेलीकॉप्टर वहाँ पर अब लैंड करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद ही चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन लगातार जो है नौशहरा में जारी है। 2 दिन से ठीक सामने एक शव पड़ा था। इस शव को निकालने के लिए बेहद कोशिश जो है वो भारतीय सेना की तरफ से की गई, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होने के कारण वहाँ तक जाया नहीं जा सकता था। अब आप देखिए उस पहाड़ी के ऊपर ही तकरीबन जो है इस जहाज़ को हूवर करवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जहाज़ यहीं पर रहे और जो जवान हैं वो टीम्स हैं वो उतरे। वो देखिए आप, एक टीम जो है वहाँ पर टीम मेंबर उतरा है, एक और टीम मेंबर उतरा, हाथ में सफ़ेद कपड़ा है। इस शव को यहाँ से लेना है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुँची है। सबसे पहले शव को कवर किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसलिए हेलीकॉप्टर को जो है उस जगह से लिफ्ट कर लिया गया है थोड़ा ऊपर। ये बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन वहाँ पर ठीक सामने आप देखेंगे तो अब जो भारतीय सेना के जो मेडिकल टीम के जवान हैं उनकी तरफ से शव को जो है एक सफ़ेद कपड़े में अभी लपेटा गया है। ये शव बताया जाता है कि कल सुबह जो भयानक बाढ़ और त्रासदी आई है जिसमें अभी तक 20 लोगों की मौत हो गई, ये उन 20 लोगों में से एक था ये शव। और अब इसको रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चेतक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ये इलाका इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये जो मुनव्वर तवी है ये बेहद ज़्यादा चिंतापूर्ण बनी हुई है। मुनव्वर तवी के जलस्तर की बात की जाए तो लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है। आप देखिए कि चॉपर जो है वो कुछ रिलीविंग टाइम देकर गया है ताकि तब तक शव को जो है वो सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाए और उसके बाद इस शव को यहाँ से ले जाया जा सके। चॉपर जो है वो एक 360 डिग्री राउंड लेकर यहाँ पर वापस आएगा। पहले सभी ग्राउंड एजेंसीज की तरफ से जो है ये कोशिश की गई थी लगातार, लेकिन वो जो है वो सफल नहीं हो पाए। एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो कल से ही यहाँ पर जो है स्टैंड बाय पर थी। इनकी तरफ से बड़े एफर्ट्स भी किए गए, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि एनडीआरएफ की टीम्स वहाँ पर नहीं पहुँच सकती थी। कोशिशें की गई बट वहाँ पर हालात ऐसे थे। साथ में आप देखेंगे एसडीआरएफ की टीम्स भी मौजूद हैं। लगातार जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर किए जा रहे थे, लेकिन ये जॉइंट ऑपरेशन तब तक सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद भारतीय
सेना से जो है वो एयर रेस्क्यू की जो है रिक्वेस्ट की गई और अब भारतीय सेना का जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो एक बार फिर जो है वो ग्राउंड पर पहुंचने के लिए तैयार है। जो शव था उसे जो है वो रैप कर लिया गया है सफ़ेद कपड़े में, उसे फिक्स करके अब जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। ये इलाका इसलिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का रेस्क्यू नॉर्मल करना बेहद ज़्यादा मुश्किल है और अब हेलीकॉप्टर लगातार पूरे इलाके में एरियल सर्विलांस करता हुआ अब ये वहाँ तक पहुँचेगा और जैसे ही ये एरियल सर्विलांस करके उस पहाड़ी तक पहुँचेगा इस शव को जो है इस पहाड़ी से विड्रॉ किया जाएगा, यानी कि एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें जो हैं सरजीवन लगातार आपको दिखा रहे हैं। बेहद क्रिटिकल ये इसलिए है क्योंकि हेलीकॉप्टर को बहुत ज़्यादा लो फ्लाई करना पड़ता है। धरती के लेवल से बात करें तो 10 से 15 फीट तक ही जो है ये फ्लाई करता है, 10-15 फीट की हाइट पर, और वहाँ पर आकर उसे जो है ट्रूप्स को विड्रॉ करना है। जो 2 जवान भारतीय सेना का जो मेडिकल विंग है वहाँ से उस शव तक पहुँचे हैं। ये ऑपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, जिस तरह लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि ये शव जो है 40-50 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर यहाँ पर पहुंचा है। और अब देखिए आप आखिरी जो विड्रॉल के लिए बिल्कुल नीचे जो है ये चेतक हेलीकॉप्टर यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ गया है और यहीं से अब ये हेलीकॉप्टर जो है डाउन फ्लाई करेगा ताकि ये पहुँच पाए उस लोकेशन तक जहाँ पर ये भारतीय सेना के जो जवान हैं वो हैं। आप देखिए कि सर्कल कर ये नीचे की तरफ यहाँ पर आ रहा है, यहीं से इस शव को उठाया जाएगा और फिर जो है इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। परिजन बताया जाता है कि वो थाना मंडी के इलाके के रहने वाले हैं जिनके ये रिश्तेदार हैं और जब भारी बारिश आई तब ये व्यक्ति जो है वो भारी बारिश की चपेट में आया और उसके बाद के हालात क्या हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुनव्वर तवी जिसमें कि पानी का स्तर कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता वो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है और अब ये एक फाइनल जो है अपना आइडियली जो लोकेशन है वो सेट करके उस डायरेक्शन में भारतीय सेना का जो एविएशन विंग का ये हेलीकॉप्टर है ये लो फ्लाई करता हुआ मूव कर रहा है। ये ऑपरेशन जो है ये तकरीबन अब से 10 मिनट पहले शुरू किया गया था और 10 मिनट में ही इस शव को जो है अब भारतीय सेना ने रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन यही आखिरी जो पल है ये बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आप देखिए कि नीचे से पानी का बहाव है, क्योंकि जैसे ही एयर प्रेशर पड़ता है पानी को नीचे से भी जो है वो प्रेशर लगता है। उसके अलावा बिल्कुल पथरीला जो है वो पहाड़ है जिस पर उनको जो है इस शव को पहुंचाना है। बाकायदा एयर प्रेशर अगर थोड़ी सी भी जो है गलती होती है तो उसका स्कोप यहाँ पर नहीं रहता। यही कारण है कि अब इस चॉपर को डाउन करवाया जा रहा है। कोशिश ये है कि शव को सबसे पहले उठाया जाए। अब आप देखेंगे तो ये जो 2 डॉक्टर्स हैं इन्होंने जो है ये शव को उतारा है। शव को उठाकर हेलीकॉप्टर में अब लोड किया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर के अंदर शव ले जाया जाए। शव अब जो है हेलीकॉप्टर में पहुंच गया। अब टीम मेंबर्स जो हैं वो खुद शव के साथ उसको ऊपर करने के बाद अब अंदर की तरफ जाएंगे। बॉडी जो है वो 2 दिन से लगातार यहाँ पर थी। अब यहाँ पर आप देखिए हेलीकॉप्टर जो है वो शव को अब लोड कर रहा है और उसके बाद ये जो डॉक्टर्स की टीम है वो अभी वहाँ पर स्टैंड बाय पे है। सबसे पहले शव की प्राथमिकता यह है कि शव को जो है हेलीकॉप्टर में पूरी तरह से सेटल इन किया जाए। शव को सेटल करने के बाद ही ये जो टीम्स हैं ये विड्रॉ की जाएंगी। हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल लो फ्लाई कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल ग्राउंड से सटा हुआ फ्लाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पर नहीं है। अब वो टीम्स जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है ये इस हेलीकॉप्टर में बैठ गई हैं। ये हेलीकॉप्टर में टीम्स बैठी हैं। हेलीकॉप्टर के दरवाजे जो हैं वो बंद किए गए और अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये चेतक जो है ये अब यहाँ से रवाना हो रहा है। ये अब इस शव को जो है हैंड ओवर करेगा सिविल अथॉरिटीज़ के पास, जिसके बाद वो अपने परिजनों को जो है ये दे दिया जाएगा। तो बेहद ही साहसपूर्ण ऑपरेशन चला भारतीय सेना की तरफ से। एविएशन विंग ने तकरीबन 10 मिनट के अंदर तक चले ऑपरेशन में अब जो है इस शव को यहाँ से रेस्क्यू करवाया है और 20 जाने अभी तक इस ऑपरेशन में लगातार जो कल से जारी है वो शव बरामद हुए हैं, क्योंकि 20 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।